हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो नीट 2022 है बहुत नियर, जैसा कि हम सबको पता है। और केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स हैं उनकी चैप्टर वाइज वेटेज अगर हम जान लें इस टाइम पे, तो हम कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स को अपनी प्रायोरिटी बना सकते हैं और लो वेटेज इजी चैप्टर्स को अपनी प्रायोरिटी बना सकते हैं। हाई वेटेज चैप्टर हो या लो वेटेज चैप्टर हो, आपको सबसे पहले वही चैप्टर्स करने हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आपको बहुत अच्छे से आता है मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो आपको पहले उसे अपना शार्पन करना है, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ को अपनी वीकनेस नहीं बनने देना। आपको ऐसे रेडी करना है कि मोल कॉन्सेप्ट का पिछली बार आया हुआ, पिछले 5 सालों में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कर पाए। इसलिए मैं आपको चैप्टर वाइज वेटेज दे रही हूँ। जो चैप्टर्स आपको इजी लगते हैं या आपको आते हैं, उनको पढ़ने के बाद आप हाई वेटेज चैप्टर्स की तरफ बढ़िएगा और इस तरह अपना सिलेबस कंप्लीट करिएगा। दिस इज अ प्रूवन स्ट्रैटेजी। इससे आप 150 आराम से स्कोर कर सकते हैं एंड इवन मोर देन दैट। सो पहले क्लास 11th में देख लेते हैं। क्लास 11th में हम सबको पता है थर्मोडाइनेमिक्स। इससे कुछ बच्चे डरते भी हैं, बट इतना ही डिफिकल्ट चैप्टर नहीं होता, फॉर्मूला बेस्ड होता है। फिजिक्स की थर्मोडाइनमिक्स से इसे कंफ्यूज ना करें, तो ये भी एक इजी चैप्टर है एंड इससे हर साल आ जाते हैं 2 क्वेश्चंस, यानी 8 मार्क्स। फिर आता है इक्विलिब्रियम। इसमें 2 पार्ट्स हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक तो बच्चों को टफ लगता है, बट केमिकल इक्विलिब्रियम सिंपलेस्ट है, सबसे ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और एक क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम से और एक क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से आता ही है, यानी इक्विलिब्रियम चैप्टर एज अ होल गिव्स यू 2 क्वेश्चंस। फिर आता है केमिकल बॉन्डिंग। ये भी क्लास 11th का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये इजी भी है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, इसमें बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं करना होता एंड दिस ऑल्सो गिव्स यू 2 क्वेश्चंस। फिर आती है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1। इसमें वो प्रोसेसेस भी हैं सेपरेशन वाले, उस वाले से भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि वो मेटलर्जी जो चैप्टर है क्लास 12th में, उससे वो टॉपिक्स ओवरलैप करते हैं। सो अगर 2 साल में एक टॉपिक 2 बार पढ़ाया जाए तो उसकी इंपॉर्टेंस आप समझ ही सकते हैं कितनी होगी। सो जीओसी में भी बहुत सिंपल, और पिछले 2-3 बार से तो आईयूपीएसी नेमिंग बहुत ज्यादा आने लग गई है। सो जीओसी में दैट इज इंपॉर्टेंट। सो एक क्वेश्चन प्योरिफिकेशन से एंड एक क्वेश्चन सिंपल जीओसी से, यानी आईयूपीएसी नेमिंग से आ जाता है। सो जीओसी ऑल्सो गिव्स यू 2 क्वेश्चंस। फिर आता है जीओसी के बाद वाला चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पूरी 11th का। हाइड्रोकार्बन्स गिव्स यू 4 क्वेश्चंस, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स आपको आना चाहिए कि ताकि आप क्लास 12th की भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ पाए। सो हाइड्रोकार्बन्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, रिएक्शंस याद रखनी है कुछ, बस बहुत सिंपल है। ये 4 क्वेश्चंस, 4 into 4 is 16। ये 4 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और इन्हें पाना बहुत इजी भी है। फिर आता है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। इससे बहुत ही सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर बहुत सिंपल है, सो इट गिव्स यू 1 क्वेश्चन। इजी है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इजी सा कुछ पढ़ के अगर फटाफट एक क्वेश्चन हो जाता है और आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर आता है ये मोल कॉन्सेप्ट। इससे पिछली बार से हमेशा से मतलब गिने चुने, मतलब आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंडेबल होते हैं कि यही आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स वाला या एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड, मॉलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस। कुछ रेपिटेटिव क्वेश्चन हैं जो हर साल आ रहे हैं। तो बच्चे ये भी करते हैं कि वो 5-6 ईयर्स में आए हुए मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सीख लेते हैं बस, और इतना काफी होता है। एंड दिस इज ट्रू। अगर आपको पिछले 5-6 सालों में आए हुए क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आप डेफिनेटली नीट 2022 में जो मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आएंगे वो आप कर पाएंगे। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, कभी ये 1 हो जाता है, कभी ये 2 हो जाते हैं। फिर आता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है। एनसीईआरटी रीडिंग इसकी इंपॉर्टेंट है, नहीं भी करिए तो अगर आपने कोई नोट्स बनाए हैं किसी भी कोचिंग के तो वो इनफ है। पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी सिमिलरली एक क्वेश्चन आता है। फिर आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। ये सब इजी चैप्टर है। इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर में बहुत सारे लॉज हैं बट उनकी एप्लीकेशन सिंपल है। स्टेट्स ऑफ मैटर से न्यूमेरिकल जरूर आता है जो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होता है। फिर आता है हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सो एस ब्लॉक एलिमेंट सिंपल है, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ लें, बट रिपीटेटिव रीडिंग आपको होनी चाहिए और इसके पीछे के जो पेजेस हैं एस ब्लॉक में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली पी ब्लॉक भी, जितनी ज्यादा एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो जितनी ज्यादा एनसीईआरटी पढ़ोगे उतनी ज्यादा आएगी और एग्जैक्टली स्ट्रेट क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठ के आता है। सो इसमें तो ज्यादा हेडेक है नहीं। वन
दोनों चैप्टर्स आपको एक एक क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चंस गेन करना बहुत ज़्यादा इजी है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि ये चैप्टर्स छोटे हैं और इनमें सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग है। सिमिलरली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से, हाइड्रोजन से एक एक क्वेश्चन आ जाता है। हाइड्रोजन से तो चलो 0 से 1 मानते हैं, क्योंकि कभी कभी हाइड्रोजन से क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी छोड़ने का मन करे तो हाइड्रोजन आपका वो चैप्टर होना चाहिए जो आप छोड़ना चाहते हैं। सो यहाँ पे हाई वेटेड चैप्टर्स है थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल बॉन्डिंग एंड जीओसी। उसके बाद लो वेटेज बट इजी गेनिंग चैप्टर्स हो गए आपके मोल कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स रिएक्शन, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद लो वेटेज बट थोड़ी सी मेहनत वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड हाइड्रोजन। और अगर आपको कुछ छोड़ना हो तो आप ये लास्ट के 2 चैप्टर्स छोड़ सकते हैं, बिकॉज बहुत ही बेसिक आता है इनसे। बायो के स्टूडेंट हैं आप, कर लेते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के तो क्वेश्चन। फिर आते हैं हम क्लास 12th में। क्लास 12th में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को ही कहूँगी मैं, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन या फिर कभी कभार 3 से 4 भी चले जाते हैं क्वेश्चन। फॉर नाउ हम 2 से 3 मान लेते हैं कि इससे आते ही हैं 2 से 3 क्वेश्चन तो। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और एनसीईआरटी से पढ़ो तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा ऐसे ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है, आपको आ ही नहीं रहा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो क्लास 12th है इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग है, और इन टेक्स्ट से कुछ सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, यानी पी ब्लॉक से अगर 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बच्चा आराम से 1 क्वेश्चन कर पाएगा क्लास 12 के पी ब्लॉक से। मैं मानती हूँ ये चैप्टर टफ है, इसमें बहुत सारा कंटेंट है, बट आपको अगर बहुत ज़्यादा स्कोर करना है और आपको बाकी चैप्टर्स नहीं आते हैं तो आप पी ब्लॉक ऑफ क्लास 12 पे ज़रूर टाइम दें। नहीं तो आपको जितना आता है उतना पढ़ने के बाद उसके PYQs कर जाएं, आपको 2 से 3 में से 2 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे उनमें से। फिर आता है हमारा सॉल्यूशन जो है फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 की स्टार्टिंग की है, तो इस पे बच्चे टाइम भी ज़्यादा देते हैं। एंड सॉल्यूशन से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जब 2021 जब का पेपर टफ था तब भी सॉल्यूशन से फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आए थे, जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी। तो सॉल्यूशंस अगर आप पढ़ोगे तो आपके जो ये 2 क्वेश्चन हैं ये फिक्स हो जाएंगे अगर आपने सारे फॉर्मूलाज लर्न कर लिए। फिर आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस पे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि इसमें से एक ही क्वेश्चन आने वाला है, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो इंटेक्स या एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस में से ही आ जाता है। फिर आता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल, फेनॉल, ईथर। इसमें से आता है 1 क्वेश्चन, एनसीईआरटी से पढ़नी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी। फिर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे आते हैं 2 क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा भी है क्योंकि। फिर आता है केमिकल काइनेटिक्स। अगेन केमिकल काइनेटिक्स से भी सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, हाफ लाइफ, ये एंड वो, बहुत ही सिंपल और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। मतलब इस चैप्टर को अगर आपने पढ़ने में टाइम स्पेंड करा है तो इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि ये आपको वो 2 क्वेश्चन देगा जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ कैलकुलेशन टफ हो सकती है। फिर आता है हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन। इसमें भी आप टाइम अपना देंगे तो ये आपको 1 क्वेश्चन देगा, बट क्योंकि ऑर्गेनिक है तो बच्चे पढ़ते ही हैं और पढ़ना भी चाहिए। फिर आता है अमाइंस, इजी है और आपको 1 क्वेश्चन भी देगा। अमाइंस पढ़ना मतलब स्किप मत करना, जरूर पढ़ना, क्योंकि ये ईजी है और आपको 1 क्वेश्चन देगा ही देगा। एंड फिर आता है सरफेस केमिस्ट्री, अगेन ईजी है और 1 क्वेश्चन देगा ही देगा। फिर आते हैं हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये भी बहुत 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 ईजी चैप्टर है एंड इसमें सिर्फ लर्निंग है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के लिटरली मेरे पास 3 पेजेस के आई गेस नोट्स हैं, एंड नीट में से भी उसी में से क्वेश्चन आता है, बोर्ड्स में से भी उसी में से क्वेश्चन आता है। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ होंगे अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज दैट 1 क्वेश्चन कैन मेक यू गेट सिलेक्टेड एंड कैन ऑल्सो स्टॉप योर सिलेक्शन। सो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपको ज़रूर पढ़ना है बिकॉज इट गिव्स यू 1 क्वेश्चन और आता ही है। फिर आता है मेटलर्जी, थोड़ा सा टफर है, आप छोड़ भी सकते हैं मेटलर्जी को, बट ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली छोड़ दें, सो इसे पढ़ना जरूर एक बार। मेटलर्जी से 1 क्वेश्चन। पॉलीमर्स अगेन सुपर इजी, इसके भी मेरे पास 2 से 3 पेजेस के नोट्स हैं। एंड पॉलीमर्स मतलब छोड़ना बिल्कुल मत, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आएगा वो आप कर पाएंगे। फिर आता है सॉलिड स्टेट, अगेन फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री का, बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और ईजियर भी रहता है, ऐसा कुछ टफ नहीं है इसमें, सो इसे बिल्कुल मत छोड़ना, इसमें से आएगा 1 क्वेश्चन। फिर आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इसमें कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगेन इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं फॉर्मूला के अलावा वो भी बहुत ईजी हैं, अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो आप कर पाएंगे। और आपको ये 2 क्वेश्चन देता है तो इसे मिस करना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। फिर आता है हमारा चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, ये भी आपको देता है 2 क्वेश्चन, सो डू नॉट डेयर टू मिस दीज चैप्टर्स। आई थिंक क्लास 12 आपकी स्ट्रॉन्गर भी होती है और आपने अभी पढ़ी भी होगी, और ड्रॉपर्स की भी यही स्ट्रॉन्गर होती है क्योंकि इसमें हमने बोर्ड्स के लिए पढ़ना होता है। तो आपको अपनी क्लास 12 सुपर स्ट्रॉन्ग रखनी है,
क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर से मिलकर बनी हुई है, स्पेशली जो ये हाफ है चैप्टर्स का, इसको तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एंड क्लास 11th में भी अगर आप इजी चैप्टर्स भी पढ़ जाते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस गेन कर सकते हैं बहुत आराम से। केमिस्ट्री में 150 स्कोर करना इज़ सो ईजी। और अगर आप ड्रॉप की सिचुएशन में चले जाते हैं, अगर आप टाइम पे इस बात को नहीं समझते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना है, तो फिर आपको रियलाइज़ होगा आपने कितनी बड़ी मिस्टेक करी है। इसलिए केमिस्ट्री एंड बायो को आपको अभी से इतना टाइम देना है, बिकॉज ये दोनों मिला के इट कैन डू वंडर्स फॉर यू। सो प्लीज़ केमिस्ट्री की वेटेज वाइज या फिर आपके अकॉर्डिंग जो आपको इजी लगता है, पहले वो केमिस्ट्री को जरूर कंप्लीट करें। केमिस्ट्री को अगर आप निग्लेक्ट करेंगे तो इट कैन हैम्पर योर सिलेक्शन। बट अगर आप केमिस्ट्री और बायो को साथ में चलाएंगे तो अगर आप फिजिक्स में वीक भी हैं तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।